भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी है। पहले चुनाव होते थे नारे देकर, झूठे वादे करके। एक नारा दिया गया गरीबी हटाओ, 3 इलेक्शन लड़ लिए, एक नारे के ऊपर ये लोग भी फिदा हो गए। इसी प्रकार से समय समय पर नारे दिए जाते हैं। और मैंने कल मैं प्रचार में था, यहां पर मैंने सुना कि भूपिंदर सिंह हुड्डा लोगों को कहता फिर रहा कि यहां से मेरे प्रत्याशी को यहां से जिता दो और मैं समझ लो मुख्यमंत्री बना। अरे भूपिंदर सिंह हुड्डा, आज मैं आदमपुर की अनाज मंडी की स्टेज पर खड़ा होकर कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अब तू सारी जिंदगी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तेरे लिए तो जो कुछ तूने अपने राज में किया, जो तूने लूट मचाई, जो तूने किसानों, बोले वाले किसानों की सस्ती जमीनों को खरीद कर भूमि माफिया को दिया, तेरे खिलाफ जो केस चल रहे हैं, तेरे लिए तो हमने जेल में कमरा तैयार करा दिया। जेल में कमरा तैयार करा चुका है। और जो तूने उम्मीदवार दिया है, जो उम्मीदवार दिया है, क्या लोग उसकी असलियत नहीं जानते कि उसकी असलियत क्या है? ग्रीन ब्रिगेड का सरगना रहा है। ग्रीन ब्रिगेड का 90 के दशक में थर थर कांपता था हरियाणा। जो तांडव इन्होंने किया, जो तांडव इन्होंने सारे हरियाणा में किया, वो किसी से भूला नहीं है। हमने देखा है वो समय। मैं भी 90 के समय में, उसी ग्रीन ब्रिगेड के समय में मैंने उपचुनाव लड़ा था और मैं चुनावी राजनीति में आया था और मैं जीता था वो चुनाव। तो क्या आदमपुर के लोग दोबारा से चाहेंगे कि हरियाणा में वो तांडव फिर शुरू हो? फिर लोगों को डराया जाए, फिर लोगों को धमकाया जाए, फिर लोगों की दुकानों को लूटा जाए, फिर वो जो चिंता और दुख है उसकी स्थिति में क्या आदमपुर के लोग दोबारा से उस ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया रहे जयप्रकाश को दोबारा वोट डालना चाहिए? इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर आप नहीं ले सकते। और अगर कोई कहता है कि ग्रीन ब्रिगेड के बीज उसमें मर गए, तो बीज कभी मरा नहीं करते, वो मौके की तलाश में होते हैं। वो जिस दिन मौका मिलेगा वो फिर अपनी ग्रीन ब्रिगेड चलाएगा। भाई और बहनों, हरियाणा में हमने कानून व्यवस्था का कायम किया है, हमने गुंडागर्दी को खत्म किया है। आजकल आप देख रहे होंगे कि मेरा बुलडोजर सारे हरियाणा में चल रहा है। मैंने पुलिस अधिकारियों को कह दिया कि जितने भी गुंडे बदमाश हैं, माफियाज हैं, ड्रगबाज हैं, उन सारों का इलाज करो। अनिल विज पुलिस के साथ खड़ा है, इनको खत्म करिए। अनिल विज हर पुलिस कर्मचारी के साथ। आजकल समाचार पत्रों में रोजाना आप सुनते हैं कि ये काम धीरे धीरे एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। हमने शांति का माहौल कायम किया। हमने जो सरकारी दुकानें लगा करती थी, भर्ती करने की दुकान, तबादले की दुकान, CLU की दुकान, भाइयों, हमने वो बाजार बंद कर दिया। हमने वो बाजार बंद कर दिया। अब काबिलियत के आधार पर लोगों को नौकरी मिलती है। आज काबिलियत के आधार पर
लोगों को नौकरी दी जाती है और काम आगे बढ़ा है। आज प्रदेश में शांति का माहौल है। ये जो मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं 6 बार का एमएलए हूं भाइयों, 6 बार का। मैंने बहुत सरकारें देखी, बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं, पर मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो दिन से लेकर रात तक केवल 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 मैंने अपने प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाना है। सारा दिन एक चिंता है कि मैंने अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। यहां पर शांति व्यवस्था कायम करने की वजह से मुख्यमंत्री जी के 8 साल के समय में लगभग 1.5 लाख नए कारखाने यहां पर लगे, हजारों लोगों को रोजगार मिला है। और मारुति जैसी कंपनी जो पिछली सरकारों से तंग आकर हरियाणा को छोड़कर गुजरात भाग जाना चाहती थी, वो भागने तो दूर, उन्होंने एक तीसरा प्लांट यहां पर खरखोदा में लगाना शुरू कर दिया, जिसका हम उद्घाटन भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा तुम तो हरियाणा को ही गुजरात बना दिया, यहाँ लूट मार खत्म कर दी, हम तो यहीं पर अपना कारखाना लगाएंगे, हजारों लोगों को रोजगार। तो भाइयों, ये तुलनात्मक अध्ययन है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। भव्य बिश्नोई को जो वोट पड़ेगी वो मनोहर लाल की ईमानदारी और कर्मठता को पड़ेगी। भव्य बिश्नोई को जो वोट पड़ेगी वो नरेंद्र मोदी, जिसने आज हर भारतवासी का विश्व में सर ऊंचा कर दिया, विश्व में ऊंचा कर दिया। पहले हमें कोई पूछता नहीं था। अब रूस और यूक्रेन की लड़ाई होती है तो रूस का प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री से बात करता है और यूक्रेन का प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री से बात करता है। सीना चौड़ा हो जाता है। क्या आज हमारी बुक्कत है? पहले विदेशों में हमें कोई समझता नहीं था, आज हर भारतवासी की किसी भी देश में जाए लोग इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। पहले पंजाब से उग्रवादी आते थे, मारते थे, चले जाते थे, हम केवल श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करके अपने फर्ज को पूरा कर देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में उन्होंने उरी में घटना की, पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस के घर में जाके मारा, हमने घर में मारा। बालाकोट की घटना हुई तो अंदर जाकर एयर स्ट्राइक करके उनको उसका जवाब दिया। हमारा सीना चौड़ा। इसलिए भाइयों, फर्क पड़ता है, एक एक वोट का फर्क पड़ता है। इसलिए मनोहर लाल जी का वो काम करते रहे, नरेंद्र मोदी का जो वो काम कर रहा है उसको अपनी सहमति की मोहर लगाने के लिए ना केवल अपनी वोटें डालो, आपके जितने जानकार हैं उनके घर घर जाके कहो कि भाई अब की बार केवल भव्य बिश्नोई